आइए साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माही जी के ट्रिक में। आइए देखते हैं सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन जीएसटी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछता है सबसे एग्जाम में। अब तक जो है कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु, गुड्स माने क्या होता है? वस्तु एवं सेवा। क्या है? सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये होता है आपका जीएसटी। जीएसटी के प्रकार, इसका प्रकार कितना है? 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन पूछेगा तो बता लेंगे कितना प्रकार का है। 4 प्रकार का है जीएसटी। कौन कौन सा है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, ये 4 प्रकार के जीएसटी हैं। सी माने क्या होता है? कह सकते हैं सेंट्रल। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, उसे बोलते हैं सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? एस माने क्या होता है? स्टेट। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, उसे बोलते हैं एसजीएसटी। यूटीजीएसटी, यूटी माने क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर। ठीक है, आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी को बोलते हैं इंटरग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरग्रेटेड। मतलब जब एक राज्य दूसरे राज्य से सामान या सेवा का आदान प्रदान होता है तो वहां पर लगाया जाता है आपका आईजीएसटी। ठीक है साथियों, ठीक है भैया, तो ये है आपके 4 प्रकार की जीएसटी। ठीक है, किस तरह से लगती है जीएसटी जान जाइए, थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। यदि किसी राज्य सरकार में, मान लीजिए हमारा ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई जीएसटी लगाई जाती है जीएसटी, तो यहाँ पर केंद्र सरकार का साथ साथ लगेगा और साथ में उस राज्य वाला जीएसटी लगेगा। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगेगा। ठीक है, यदि कोई राज्य में जीएसटी लगता है तो केंद्र सरकार का भी लगेगा और राज्य सरकार वाला भी लगेगा। यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे नई दिल्ली हो गया, यहाँ पर यदि जीएसटी लगाना होता है जीएसटी, तो कैसे लगेगा? यहाँ पर केंद्र सरकार वाला तो लगेगा ही लगेगा और जो है यूटी जीएसटी लगेगा। मतलब केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाया जाता है वो वाला जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा तरीका। ठीक है, लेकिन इनका आदान प्रदान कैसे होता है, तो कितना होता है क्वेश्चन पूछेगा तो 50% का मामला होता है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए यदि 18% किसी सामान पर जीएसटी है तो इसका 50% मतलब कितना? 9% केंद्र सरकार ले लेगा और 9% जो है राज्य सरकार ले लेगा। मतलब इसका हिस्सा जो है 50-50 के भाग में बंटता है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ये भी। ठीक है, इसके बारे में जान गए हैं। इसके प्रकार बोलेगा तो 4, लेकिन बोलेगा जीएसटी की दरें कितनी हैं, कितने प्रकार की हैं, तो है आपका 5 प्रकार की। 5 प्रकार की इनकी दरें हैं। ये दरें हैं, देख ही रहे होंगे। जीएसटी की 5 प्रकार की दरें कौन कौन सी हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 प्रकार की क्या है? जीएसटी की दरें हैं। 0 को भूलना नहीं है भाई, क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे तो इसी को मार देंगे, लेकिन ये भी इसी के साथ है। ठीक है, तो 5 प्रकार की दरें हैं। कितनी हैं? 5 प्रकार की हैं। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 0% कहाँ पर लगता है? जैसे कि अनाज, ताजा सब्जी वब्जी पर 0% लगाया गया है। जीएसटी से बाहर किसको रखा गया है? तो शराब को, पेट्रोल को, डीजल को, विद्युत कर को और अफीम। ठीक है, जो खतरनाक चीजें होती हैं इनको जीएसटी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि 28 नहीं, यहाँ पर 40 भी लगाया जा सकता है, 50 भी लगाया जा सकता है। वो सब अपने राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कौन कहाँ पर कितना लगाएगा। ठीक है, तो इनको जीएसटी से इसलिए बाहर कर दिया गया है।
ठीक है, आइए देखते हैं जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्या कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, मतलब जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर को हटाकर, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को हटाकर एक नया अप्रत्यक्ष कर लाया गया है, जिसे बोलते हैं जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर कितने हैं इसमें? तो 17 है। क्वेश्चन कभी पूछे तो बता लेंगे, 17 है। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुई थी? तो फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस माने फराक में। ठीक है, चौवन माने फराक आदमी चुन चुन के पहनता है। तो सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू हुई थी, इन्होंने चुन के फराक को पहना था। ठीक है, याद रहेगा 1954 में। आगे है भारत में जीएसटी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, माना काना आदमी से लिया गया है जीएसटी। भारत वालों ने काना आदमी से जीएसटी ले लिया। ठीक है भैया, तुम काना हो, ठीक है, तुमको थोड़ा सा सहायता देते हैं, आओ। ठीक है, तो काना आदमी से लिया गया है जीएसटी, मॉडल पर आधारित है। तो भारत की जीएसटी जो है कनाडा देश से मॉडल पर आधारित है। कनाडा में 1991 में लागू हुई थी। भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 161वां देश है। कौन सा? 161वां देश है, जानते भी होंगे। सर्वप्रथम असम राज्य में, कहाँ पर? असम राज्य में जीएसटी बिल पारित हुआ था। इसके बाद अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। यदि क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम कहाँ पर, तो असम में। यदि कहता है जीएसटी दूसरा स्थान पर कौन था, तो आपका बिहार था। कौन था? बिहार था। ठीक है, याद रहेगा। पहले स्थान पर कौन था? असम था। ठीक है, पहले पर असम था, दूसरे पर कौन था? बिहार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो भैया आगे है संविधान संशोधन आर्टिकल 246 ए के तहत विधि बनाने का अधिकार, मतलब जीएसटी पर जो है विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 279 क्या है? 279 जीएसटी परिषद का गठन कर सकते हैं, या कह सकते हैं जीएसटी पारित किया गया था इसी के तहत। ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 279। ये क्वेश्चन अब तक जो है 5 से 7 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान देना है इसी को। क्या है? 279। 279। आगे है संविधान संशोधन का बिल नंबर कौन था? 122वां संविधान संशोधन था। बिल पेश हुआ था। क्या हुआ था? बिल। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम आया था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, वहाँ ठीक है, अधिनियम कब आया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। बिल जो हुआ था 122वां संविधान संशोधन के तहत बिल पेश हुआ था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्या है? संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत, और बिल जो पेश हुआ था 122वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, याद रहेगा। इन दोनों में होगा कंफ्यूजन एग्जाम में। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा तो क्या होगा कंफ्यूजन। तो पहले जो है आप पढ़ते समय इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, किस चीज़ में कहाँ पर कंफ्यूजन होगा। तो पहले हो सकता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों ऑप्शन दे देगा 101वां 122वां, तो हो जाएगा कंफ्यूजन। तो इसको पहले दूर करना पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? अधिनियम आता है। क्या आता है? अधिनियम। ठीक है, उसके बाद तो ही बिल पेश होगा। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा अधिनियम पेश किया गया 101वां के द्वारा, और बिल पास हुआ 122वां के द्वारा, क्योंकि बाद में आएगा। ठीक है, 122वां नंबर है, ऐसे याद कर सकते हैं। या कर सकते हैं अधिनियम में शब्द अ आ रहा है तो अ पहले आता है, और यहाँ पर बिल है, ये बिल जो है बाद में आता है, तो पहले अ आता है तो अ से कर सकते हैं 101वां में, और बिल वाला 122वां में। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा भैया। ठीक है, आगे है साथियों जीएसटी परिषद।
जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अभी बताए हैं, बताइएगा। 279 279 ए के तहत, ठीक है, इसका गठन किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 33। कितनी होती है? 33 होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे है साथियों कि जीएसटी जो है किस प्रारूप समिति ने तैयार किया था? तो प्रारूप क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रारूप किसने तैयार किया था? तो असीम दास गुप्ता समिति, ठीक है। सुझाव या सिफारिश किसने किया था? तो विजय केलकर समिति। दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, आप जानते होंगे, होता है कंफ्यूजन, एग्जाम में जाएंगे तो कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रारूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता जी ने, ठीक है, प्रारूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता, जबकि सुझाव या सिफारिश किया था विजय केलकर समिति। सुझाव दिए थे भैया, काहे लिए सुझाव दिए थे? कि हमें जीएसटी पारित करोगे तो क्या मिलेगी? विजय मिलेगी। क्या मिलेगी? विजय। इन्होंने सुझाव दिया कि भैया जीएसटी पारित कर दोगे तो क्या मिलेगी? विजय हासिल हो जाएगी देश की, ठीक है। तो विजय केलकर समिति। यहाँ पर है प्रारूप तैयार किया था, ठीक है, तो असीम दास, ठीक है, गुप्ता जी ने। तो असीम माने असीम आशा से इन्होंने प्रारूप बनाया होगा, ठीक है, असीम किए थे। यहाँ पर लिखा है असीम दास, जो दास होता है वही तो प्रारूप तैयार करेगा, लिखने वाला काम वही करेगा भैया। तो असीम दास, ठीक है, यहाँ से याद कर सकते हैं, प्रारूप तैयार किया था, लिखने वाला काम किसको दिया गया? दास को दिया गया। तुम दास हो, चलो लिखो, ठीक है। तो प्रारूप तैयार करने वाला कौन था? असीम दास। सुझाव कौन दे सकता है? जो थोड़ा सा धनी धान हो, जैसे विजय केलकर समिति, इसका विजय पाने के लिए सुझाव दिया। सुझाव आदमी बड़े आदमी से लेता है आदमी, तो ये बड़ा आदमी था विजय, ठीक है, तो विजय केलकर समिति, याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक और है जीएसटी से समिति थी, यशवंत सिन्हा समिति, इसको भी जीएसटी से संबंधित है। 3 समितियां जीएसटी से संबंधित हैं। आगे है इसका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होते हैं। जिस समय मान लीजिए आपका वित्त मंत्री बदलेगा तो इसका अध्यक्ष ही बदल जाएगा, याद रहेगा। तो इस समय केंद्र मंत्री आपका कौन है? वित्त मंत्री, तो वो इसके अध्यक्ष होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी थे हमारे प्रथम अध्यक्ष जीएसटी के। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण, जानते भी होंगे, इनको देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये है आपका जीएसटी। आगे देखते हैं भाई, सिफारिश किसने किया था? विजय केलकर समिति। बता दिए हैं, सिफारिश विजय पाने के लिए इन्होंने सिफारिश किया, सुझाव दिया, ठीक है। आगे है राज्यसभा में जीएसटी कब पास हुआ? तो 3 अगस्त 2016। कब? 3 अगस्त 2016 को पास हुआ था। लोकसभा में 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016। तो कन्फ्यूजन नहीं ना होगा भाई, याद कर लो भैया। कैसे? राज्यसभा, यहाँ है लोकसभा, ठीक है, यहाँ है राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है राज्यसभा, तो यहाँ पर जो ज दिख रहा है 3 की तरह कह सकते हैं कि राज्यसभा में 3, जो है 3 की थोड़ा सा हल्का सा 3 के आकार का बना हुआ है, तो कह सकते हैं 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। लोकसभा में यहाँ सब है लोक क से कह सकते हैं, क कैसा बना हुआ है? 8 की तरह बना हुआ है, तो कह सकते हैं 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी कब दिया था? तो ये भी तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति जो है लोकसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति किसका होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का होता है, इसीलिए ये डेट दोनों सेम है, लेकिन ये महीना चेंज है। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों का 8 ये भी आएगा, लेकिन ये अगस्त में है, 1 महीने बाद सितंबर में है, ठीक है। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं तो याद हो जाएगा। या कह सकते हैं, यहाँ लिखा है राष्ट्रपति, तो पति जो होता है तो ऐसे, तो पति ऊपर पति नीचे पत्नी, ठीक है। तो पति पत्नी 8 सितंबर, ठीक है। सितंबर माने सटा हुआ, दोनों लोग सटे हुए हैं, तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। याद रहेगा, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। लिखा है राज्य, जो कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा 3 की तरह दिखता है,
तो 3 अगस्त 2016 लोक क जो है 8 की तरह दिखता है, तो 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति जी पति, पति पत्नी 8 सितंबर 2016। ठीक है, याद रहेगा। ये है सितंबर महीना, भूलना नहीं है भैया। ये दोनों है अगस्त। ठीक है, ये 1 महीना बाद राष्ट्रपति जी इस पर मंजूरी दिए थे। आगे है जीएसटी लागू हुआ था पूरे देश में किस तारीख को, तो 1 जुलाई 2017। आप जानते होंगे, बहुत सिंपल है। अब इसको याद करना है कि जीएसटी लागू हुआ था 17 में। ठीक है, 17 में जीएसटी लागू हुआ था, ये सब हुआ था 16 में। 1 साल बाद जीएसटी लागू हुआ था, लगभग 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। आगे है जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, तो अमिताभ बच्चन बाबू। ठीक है, अमिताभ बच्चन बाबू। आइए देखते हैं जीएसटी में कितने नंबर होते हैं, तो 15 नंबर होते हैं जीएसटी के। ठीक है, कितने होते हैं, 15 होते हैं। पहले के दो अंक जो है स्टेट के कोड को बताते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि पहले 2 अंक कौन सा होता है, स्टेट कोड होता है। अगले 10 अंक मतलब 3 से 12 क्या होता है, आपका उसका जो पैन कार्ड का नंबर होगा वही होता है। इसमें 3 से 12 तक इसमें 10 नंबर होता है। 13वां नंबर क्या होता है, राज्य के भीतर की संख्या का REG लिखा होता है, और 14वां लिखा होता है जेड। ठीक है, उसका डिपार्टमेंट क्या है। 15वां अक्षर होता है चेक कोड होता है। ठीक है, क्या होता है, चेक कोड होता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी कभी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप तक एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इधर देखते हैं। अब है माही जी के ट्रिक। जीएसटी आपका लगभग कंप्लीट हुआ है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा 1 लाइनर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार बस समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ध्यान से बस देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। जीएसटी इतना पढ़ा दिए हैं उतना ही है, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन जो बचेगा इसमें आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था, तो कहाँ पर, फराक बताए हैं। फराक में, अब फराक आदमी पहनता है जो चुन चुन के, तो फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कब और किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था, तो बता दिए हैं, असम राज्य ने लागू किया था। कब, 12 अगस्त 2016 को लागू किया था। आगे है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था पूरे भारत में। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी, बताइएगा तो कब दी थी, तो ये 8 को दी थी। ये क्या है, राष्ट्रपति, पति पत्नी हो गया, और शीत में फटा हुआ तो सितंबर में दिया था 2016 को, 8 सितंबर 2016 को। ठीक है, लोकसभा में 8 सितंबर, लोकसभा का पदेन सभापति है तो 8 को होगा, तो 8 अगस्त 2016। राज्यसभा राज्य में 3 अगस्त 2016। आगे है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो बिल अधिनियमित हुआ था, अधिनियम आया था इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अधिनियम माने अ पहले आता है, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 4 प्रकार की होती है जीएसटी, बता दिए हैं। पहला है एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, यूटीजीएसटी होता है। आगे है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास हो सकता है, अधिकतम 5 वर्ष का दिया गया है। कितना, 5 वर्ष का दिया गया है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप कौन तैयार करेगा, कौन लिखेगा, दास लिखेंगे। तो दास कौन है, असीम दास, मतलब एक वो असीम दास गुप्ता जी थे, लिखे थे, प्रारूप तैयार किए थे असीम दास गुप्ता, एक वो असीम आशा थी इनकी। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला है लोकसभा में जीएसटी कब पास हुआ था, बता दिए हैं लोकसभा, लोक को आ रहा है तो 8 अगस्त में, ठीक है। जीएसटी हमेशा आगे रखने के लिए 3 गलत हो जाएगा। कितना हुआ था आपका, लोकसभा बोल रहा है तो लोक तो क आ रहा है तो क मन क्या हो गया 8, तो 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा में जीएसटी कब पास हुआ था, तो राज्य जो आ रहा है, जो कैसा दिखता है 3 के आकार का, तो 3 अगस्त को पास हुआ था, ठीक है। तो 3 अगस्त 2016, ठीक है। तो इसका होगा 3 अगस्त, ठीक है, इसका होगा 8 अगस्त, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। आगे है भारत में जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है, तो काना आदमी से, काना माने कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो कितने होते हैं बताएं, अभी 15 होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आगे है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है जीएसटी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे, तो 336, क्या है 336, और विपक्ष में खाली 11 गो वोट पड़ा था भैया, ठीक है, ध्यान देना है। 336 यहाँ पर 1-1, ठीक है, याद रहेगा। 11 यहाँ पर 3-3 है, यहाँ पर 11 1-1 है, यहाँ पर क्या है इसका दुगुना हो गया है 6, तो 33 6, यहाँ पर 11, सिंपल है, एक बार देखेंगे तो आप याद कर लेंगे। आगे है जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश का क्रम है, तो 161वां देश है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बता दिए हैं, आपकी राजधानी नई दिल्ली में है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है जिसमें 17 अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, ये दोहराने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितने देशों में जीएसटी लागू किया गया है, तो भारत के साथ 161वां देश है भारत, ठीक है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। वर्तमान समय में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो निर्मला सीतारमण, ठीक है। सबसे अंतिम में जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 को लागू किया था, ठीक है, 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर, ठीक है। जीएसटी की दरें क्या क्या हैं, तो 0%, इसको भूलना नहीं है भाई, ठीक है, एग्जाम में यही आएगा 0, 5, 12, 18 एंड 28। किस चीज़ों में जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो शराब को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और पेट्रोल को। आगे है शिक्षा पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, हमको लगता है, जहाँ तक है इसको ध्यान देना है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के वित्त मंत्री, ठीक है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो संविधान के 279A के तहत किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो सुझाव किसने दिया था, सुझाव विजय पाने के लिए, तो विजय केलकर समिति ने। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, तो कितना शामिल किया गया है, 17 को, ठीक है, कितना 17 शामिल किया गया है, ठीक है साथियों। आगे है जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू किया गया था 5 जुलाई 2017 को, 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में भैया 5 को, ठीक है, 5 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी लागू करने के बाद जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमानित लगाया गया था, तो 2%, ठीक है, 2%। जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन था, आपका बिहार था। कौन था, बिहार था। भारत में जीएसटी लागू करने का अंतिम राज्य कौन था, जम्मू कश्मीर था। जीएसटी परिषद में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अरुण जेटली बाबू थे, ठीक है। तो ये है आपका जीएसटी। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लायक है। आइए माही जी के ट्रिक, जीएसटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इससे पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी में लिखेगा, समझ नहीं पाओगे तो गलत हो जाएगा। क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप याद किए हैं, तो माल एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। वस्तु यहाँ लिख देगा, कहीं क्या लिखेगा, वस्तु एवं सेवा कर या माल और सेवा कर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अब तक एग्जाम में कई बार आ चुका हुआ है, ठीक है। बताइएगा, 1 जुलाई
2017। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब तक एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही बेहतरीन है। भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? दोहरी मॉडल पर आधारित है, जो कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने अपनाया है? तो कनाडा से लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार एग्जाम में देखने को मिल चुका हुआ है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है, कैसा है बताइएगा? तो गंतव्य, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। गंतव्य कर है। कैसा है? गंतव्य। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है। क्या है? गंतव्य। अगला है क्वेश्चन, देखते हैं भारत में जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? कितनी इनकी संरचना है, मतलब प्रकार पूछ रहा है। प्रकार कितना बताइएगा, कितना हो जाएगा? तो 4 प्रकार की हैं। कितना होगा? 4 प्रकार की। कितनी संरचना है? 4 प्रकार की हैं।